महापुराण की कथा सुन रहे हैं। इसमें वर्णन है कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से व्यक्ति समर्थ हो जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है, उसके पास सामर्थ्य आ जाती है। धरती पर मनुष्य होकर भी देवताओं जैसा बाहुल्य उसके पास हो जाता है। क्या क्या है वो? देवानाम पूजया चैवम च दानत। सबसे पहला काम है देवताओं की पूजा करना। एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आपके घर में देवताओं को पूजा ना जाए। उनका पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, दिए जलाइए, उन्हें स्नान कराइए, उनका भोग लगाइए। देवताओं को पूजने से व्यक्ति के पास सामर्थ्य आ जाती है, देवतुल्य उनका जीवन बन जाता है। पहला काम है देवताओं का नित्य पूजन करें। दूसरा है ब्राह्मणानाम च दानत। ब्राह्मणों को दान दीजिए। और सब लोगों का हम सहयोग कर सकते हैं, दान सिर्फ ब्राह्मण को ही दिया जाता है। और दान लेने का अधिकारी, माइक सही नहीं, दान लेने का अधिकारी भी सिर्फ ब्राह्मण है। स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणानाम च दानत। पहला काम है देव पूजन। दूसरा काम है ब्राह्मणों को दान देना। और तीसरा काम बड़ा अद्भुत है, वह है उपवास। जो आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, इससे सामर्थ्य बढ़ती है। तपश्चर्या करना, व्रत करना, उपवास करना। उपवास करने से रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति सामर्थ्यवान बन जाता है। और एक और बड़ा अद्भुत कार्य है, यदि वह कर लिया जाए तो वह है नित्य अग्निहोत्र करना। भगवान श्री कृष्ण जब तक धरती पर रहे, 125 वर्ष भगवान रहे हैं, भगवान का एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ ना किया हो। और राम जी रोज अभिषेक करते थे, नित्य करते थे रोजाना। कोई न कोई जीवन में एक नियम, जीवन में कोई न कोई एक संकल्प होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नित्य यज्ञ करते थे। तो ये चार कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को समर्थ बना देते हैं। यदि हो सके तो यह चारों को करना। ब्राह्मण रोज जमाने को नहीं मिलेंगे तो 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में आपके घर में उनके चरण पड़ते रहे। शंकर जी का अभिषेक होता रहे। कथा के पहले दिन मैंने एक रामायण की चौपाई बोली है। भरत के जीवन में 2 काम थे, शिव अभिषेक करई विधि नाना, विप्र जिवाय देहि दिन दाना। ब्राह्मणों को भोजन कराना और भगवान महादेव का अभिषेक करना, यह श्री भरतलाल जी का नित्य का काम था। तो यह श्री शिव महापुराण की कथा हमें बड़ा सुंदर सा संदेश देती है, हौसला बढ़ाती है, ताकत देती है और बड़ी अद्भुत सीख, शिक्षा और सदाचार की बात करती है शिव महापुराण की कथा। कल शिव महापुराण के माध्यम से स्वयं भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की महिमा माँ भगवती भवानी को सुनाई। रुद्राक्ष महात्म्य में बड़ा अद्भुत है। वर्णन किया गया था कि यह त्रिपुंडधरा लोके जटा धारणे वै ये रुद्राक्ष धरास्ते वै यमलोकम प्रयांते न। जो माथे पर भस्म लगाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, गले में रुद्राक्ष पहनेंगे, उन लोगों को यमराज का भवन नहीं देखना पड़ेगा। ये परिपक्व है। यमदूत उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो रुद्राक्ष को धारण करेंगे। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। कल आप सुने थे रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत।
रुद्राक्ष की माला पर जप किया जाता है तो जप का फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। और जब रुद्राक्ष कंठ में धारण करके फिर रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं तो उसे जप का फल 10 करोड़ गुना बढ़ जाता है। 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते, सीधे 10 करोड़। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, तुलसी और रुद्राक्ष ये दोनों हमारे जीवन क्रम में होने ही चाहिए। ये इस धरती पर वरदान है। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारियत सदा। जो कहते हैं कि हम शिव के भक्त हैं, वो तो रुद्राक्ष के बिना कभी रहे ही नहीं, ऐसा वर्णन है। आइए, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक शिव महापुराण में चर्चा की है। कल मैंने निवेदन किया था, एक वक्त्रा सेवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शिव का रूप है। दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोवती। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते। यह इसकी महिमाएं। दो वक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फल प्रदा। विशेषता रुद्राक्ष गोवदम नाशे द्रुतम। यदि कोई गौ हत्या अनजान में हो गई है तो 2 मुखी रुद्राक्ष और नासिक में, आज जजमान के नाम नहीं दिया आपने, हमारी आज की कथा के प्रमुख जजमान श्री सूरजमल जी भाटी, माता श्रीमती तुलसी देवी, तालियों के साथ आदर कीजिए। भाई कैलाश जी कछावा, श्री मंगल राम जी कछावा, भाग्यनगर हैदराबाद से एक बार फिर ताली बजाइए। अभी पिछले साल मैं कर्नाटक में सितंबर में कथा करके गया हूँ। यदलापुर पड़ता है, वहाँ से रेड्डी परिवार हमारे मध्य में पधारा हुआ है। कहाँ बैठे हैं आप? रेड्डी परिवार कर्नाटक यदलापुर, ठीक सामने है मेरे व्यासपीठ से बहुत आदर है। बड़ी अच्छी कथा इनके द्वारा हुई है। एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा आयोजन कराना एक बहुत बड़ी बात होती है। 2 चैनलों पर कथा लाइव थी, सत्संग और संस्कार पर। कोई चंदा बंदा नहीं था, पूरा आयोजन इस परिवार के द्वारा अकेले हुआ। पिछले साल वहीं तो आया था मैं, श्याम बाबा के मंदिर में, सितंबर ही था। आज हमारे मध्य में उनका कर्नाटका से आना हुआ है। मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत बहुत मान है आपका। आप अपनी गाड़ी में 2 मुखी रुद्राक्ष लगाइए। कल भी मैंने निवेदन किया है। एक वस्त्र में बांध लें, पीले कपड़े में बांध लें उसको, श्वेत में भी बांध सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष, गाड़ी टकराएगी नहीं, गाड़ी से कोई जीव हिंसा नहीं होगी। ड्राइवर लोगों के गले में, जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं, आपका बेटा पायलट है, हवाई जहाज चलाता है, 2 मुखी रुद्राक्ष गले में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सुरक्षा का काम करता है। उसके बाद में है 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनद सदा तद प्रभावान् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विद्या प्राप्ति के लिए। आप सभी के बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष हो, संपूर्ण विद्याएं उस बच्चे के माथे में आकर के बैठ जाएंगी। 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, मेरा बड़ा विश्वास है इसके ऊपर। एक बार इंदौर में कथा हो रही थी और मैं वहाँ गया था ओमकारेश्वर। नहाते समय टूट करके गिर गया। मैंने बहुत लंबे समय तक
तीन मुखी रुद्राक्ष पहना और इसका मैंने असर देखा। जो चीज़ एक बार पढ़ ली गई उसको कभी भूला नहीं। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए बहुत विशेष है। यहाँ व्यासपीठ पर सहयोगी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से प्रसाद में तीन मुखी रुद्राक्ष दिया जा रहा है। यहाँ से सबके बच्चों के कंठ में ये तीन मुखी रुद्राक्ष हो गए। उसके बाद में है चार मुखी रुद्राक्ष, इसकी भी बड़ी महिमा है। चतुर्भक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्या चतुर्वर्ग फल प्रदा। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। नरहत्या व्यपोहति, नरहत्या जैसे महापातकों को दूर कर देता है, चारों पुरुषार्थों को दे देता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्रा कालाग्नि नामता प्रभु। पांच मुखी जो रुद्राक्ष है इसके देवता स्वयं भगवान रुद्र हैं। सर्व मुक्ति प्रदर्शैव सर्व काम फल प्रदा। यह मुक्ति प्रदानित करने वाला अगम्या गमनम पाप भक्षस्य भक्षणम। और ये उनके लिए है जो स्त्री और पुरुष अपने रास्ते से भटक गए, मदरा का पान किया, अभक्ष जो खाने के लायक चीज़ें नहीं थी उसको खा लिया, इत्यादि सर्व पापानी। ऐसे ही संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला पांच मुखी रुद्राक्ष है। इसकी और बड़ी महिमा यह है कि इसके धारण करने से चातुर्य मास करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा। पांच मुखी रुद्राक्ष तो सबके ही गले में होना चाहिए। इसका अपना बहुत बड़ा प्रभाव है। उसके बाद में छह मुखी रुद्राक्ष। षड्भक्तः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। इसको पहना नहीं जाता। छह मुखी रुद्राक्ष दाहिनी भुजा में इसको धारण किया जाता है। इसको भुजा में बांधा जाता है। ब्रह्महत्यादिकई पापई मुच्यते नात्र संशय। वर्णन ऐसा किया गया है कि इससे गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं उसे बता पाते हैं। और ऐसी बीमारियों को खत्म करने वाला संयमित, जो अपने पूरे जीवन को ब्रह्मचर्य धर्म के साथ, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते हैं। कभी ऐसा होता है गृहस्थ लोग बड़े संयमी होते हैं और बिना विवाह वाले बड़े बिगड़े हुए लोग होते हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर विवाह का होना और न होना, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो गृहस्थ हैं बड़े संयमी लोग हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो ब्रह्मचारी है, बिल्कुल संभव नहीं है। जिन्होंने विरक्त जीवन धारण कर लिया है तो उनके लिए, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी अपनी इंद्रियों के संयम के लिए इंद्रियां खोरापाती ना करें। भगवान कार्तिकेय ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्हीं के द्वारा तो मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए हैं। और इस छह मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठाता वही है। तो वर्णन किया गया है कि अपने जीवन को संयमित रखने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष एक बहुत बड़ा प्रभावशाली है।